कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, मैं आज के वीडियो में 15वां अध्याय सुना रहा हूँ जिसमें सृष्टि का वर्णन दिया हुआ है। तो देखिए, ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने शब्द स्पर्शादि को पंच महाभूत बनाया, फिर उनसे स्थूल आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, पहाड़, समुद्र आदि आदि एवं एक कला से युग तक समय का प्रमाण तथा और भी सृष्टि के अंत एवं उससे भी उग्र सबकी रचना कर डाली। फिर भी मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने शिव का ध्यान करके सृष्टि रचने के लिए अपने ही शरीर से ऋषि उत्पन्न किए। नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, व्यान पवन से पुलह, उदान से पुलस्त्य, समान से वशिष्ठ, अपान वायु से ऋतु, कर्णों से अत्रि, प्राणों से दक्ष, छाया से कर्दम एवं संकल्प से सारे साधनों का साधन रूप धर्म पैदा किया। इस रचना से मुझे कुछ संतोष हुआ। तदंतर अपने शरीर से मैंने अनेकों देवता एवं राक्षस रच डाले, उन्हें उनके उचित शरीर दिए। तब भगवान शिव जी की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए। उनसे 2 रूपों की रचना हुई, एक रूप स्त्री और दूसरा पुरुष का। इसी साधन के द्वारा स्त्री पुरुष दोनों की रचना हुई। इस सृष्टि का सबसे आदि पुरुष स्वयंभू मनु एवं आदि स्त्री सतरूपा थी। उसके साथ मनु ने विधि पूर्वक विवाह किया। तब मनु जी ने मैथुन करके सतरूपा पत्नी से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ये 2 पुत्र और आकुति, देवहूति, प्रसूति नामक 3 कन्याएं प्राप्त की। मनु जी ने आकुति कन्या ऋषि को विवाही, देवहूति कर्दम को, प्रसूति दक्ष को विवाह दी। प्रसूति कन्या के द्वारा समस्त चराचर संसार व्याप्त हो गया। रुचि ने आकुति से यज्ञ पुत्र एवं दक्षिणा कन्या प्राप्त की। यज्ञ पुत्र ने दक्षिणा स्त्री से 12 कन्याएं उत्पन्न की। कर्दम ने देवहूति द्वारा बहुत कन्याएं उत्पन्न की। प्रसूति से दक्ष द्वारा 24 कन्याएं हुईं। उनमें से दक्ष ने 13 कन्याएं धर्म के प्रति दान की। उनका नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पृष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति यह थी। बाकी 11 बच गईं। ख्याति, सतपथ, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति
अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, इन 11 कन्याओं को क्रमशः भृगु, भव, मारीचे, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि, पितर, इन 11 को उन्होंने ग्रहण किया। इन्हीं के द्वारा चर अचर करके यह त्रिलोकी भर गई एवं अंबिका नाथ भूतनाथ की कृपा से प्राणधारियों के कर्मानुसार असंख्य संतानें हो गईं। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं भी हुई हैं। उनमें से 10 धर्म के लिए, 27 चंद्रमा के लिए, 13 कश्यप ऋषि के लिए, 4 गरुड़ जी के अर्थ एवं 6 कन्याएं अग्नि के लिए प्रदान कर दी। कश्यप ऋषि को तो 13 कन्याएं विधि पूर्वक विवाह कराकर दान की थीं। इसी प्रसूत की संतान ही सारे संसार की वर्धक हुई। बिना उसके चराचर जगत में कोई भी नहीं छूटा। सबके सब स्थावर जंगम देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, लता आदि हुए। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत सारा ब्रह्मांड इन्हीं की संतानों से पूर्ण हो रहा है। हे मुनि नारद जी, भगवान रुद्र जी जिस सती को शूल के आगे करके तप किया करते हैं, वही सती लोक हितार्थ दक्ष से उत्पन्न हुई भक्तों के उद्धार के लिए अनेक प्रकार की लीला करने लगी। भगवान सदाशिव भी 3 प्रकार के हैं। उनका वाम अंग विष्णु, दक्षिण ब्रह्मा एवं हृदय रुद्र है। इसी क्रम से सत्व, रज, तम गुण भी 3 हैं। सदाशिव तो स्वयं निर्गुण है। अंतस्तम विष्णु, बहिर सत्व रुद्र एवं अंतस्तम बहि सत्व रज नारद जी मैं हूँ। इनकी माया तो रजोगुणी सरस्वती, सत्वगुणी सती एवं तमोगुणी लक्ष्मी है। एवं सत्व रूपा सती शिव जी के साथ ब्याही गई। अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर अपने पति रुद्र का भाग न देखकर तत्काल प्राण विसर्जन कर दिए। फिर देवताओं की प्रार्थना द्वारा हिमाचल की पुत्री पार्वती नाम करके प्रकट हुई। फिर कठोर तप करके अपने भगवान शिव को प्राप्त किया। उसके नाम भी अनेक हुए, यथा जैसे कि कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामदा, अम्बा, मृडानी, सर्वमंगला आदि आदि। इसी प्रकार गुण संयुक्ता तीनों देवियों ने एवं गुण संयुक्त तीनों देवों ने मिलकर श्रेष्ठ सृष्टि कर प्रकट की। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आपको यानी कि 16वें अध्याय में गुण निधि चरित्र दिया गया है, जो मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इस शिव महापुराण को सुनते रहिए और प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।